बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के जो ट्रायल के दलाइल के हवाले से मेरी ये आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि कल इंशाअल्लाह होपफुली इस केस का फ़ैसला आने जा रहा है। मैंने आपको जो मुल्ज़मान ने जितनी भी कार्रवाई हुई ट्रायल में, जो कुछ हुआ, जिस तरफ से जो दलाइल आए, कोशिश की कि आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अदालत में बताए गए आपके सामने रखूं। और आज ये दलाइल, ये वो जवाबुल जवाब हैं जब शौकत मुक़द्दम साहब के वकला ने, हसन अब्बास साहब ने, जो प्रोसिक्यूशन के लोग थे, उन्होंने जब अपने सारे दलाइल दे दिए तो उसके बाद मुल्ज़मान के वकला ने जवाबुल जवाब दलाइल दिए थे। उनमें ज़ाकिर के वकील ने, उनमें असमत के वकील ने, उनमें ज़ाहिर के वकील ने, और उनमें जो इनके मुलाजमीन के जान मोहम्मद, इफ्तिखार और जो जमील है उनके जो वकील हैं सजाद भट्टी साहब, उन्होंने, और फिर शहजाद कुरैशी साहब क्योंकि नहीं थे, जो कि थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन के वकील हैं, उनकी जगह जो और वकील थे उन्होंने जवाबुल जवाब दलाइल दिए थे। तो आज की ये वीडियो अदालती कार्रवाई ट्रायल के आखिर में जो मुल्ज़मान के वकला की तरफ से एक आखिरी दलाइल दिए गए थे, ये वो है। आपके सामने रखूँगा, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि जो मैं समझ सका वो आपके सामने और हू बहू बयान ही रख दूँ। 11:50 पर जब प्रोसिक्यूशन के वकला के दलाइल हसन अब्बास साहब, शाखावर साहब और निसार असगर साहब ने कंप्लीट किए, तो उसके बाद जज साहब ने पूछा, असद जमाल साहब जो है, जो असमत के वकील हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जी मैं इनके हवाले से अपने मज़ीद दलाइल देना चाहूँगा। क्या दलाइल दिए बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हसन अब्बास साहब ने कॉल डेटा की बात की कि SP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस से लिया गया। हैरान कुन तौर पर ये मैं पहली दफ़ा तारीख़ में देख रहा हूँ कि SP इन्वेस्टिगेशन जो है SSP के ऑफिस को ये अलाउड है कि वो लोगों के कॉल डेटा तक एक्सेस कर सके। ये हैरान कुन है और डिक्लेरेशन है कि यहाँ SP ऑफिस इस्लामाबाद से डेटा लिया जाता है, जो कि कानूनी नहीं है। फिर उन्होंने 2 फैसलों का हवाला दिया। बेनज़ीर भुट्टो केस की भी बात आई जब उनकी हुकूमत बरतरफ की गई थी, और एक और फैसले का उन्होंने कहा कि जी ये जो है हैरान कुन है, हो सकता है लोगों की कॉल भी रिकॉर्ड की गई हों। फिर उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि जी ये एडमिसेबल है या नहीं है कॉल डेटा, इसके ऊपर उन्होंने दलाइल दिए। फिर उसके बाद वो आगे चल कर कहते हैं कि जी जो है ये हैरान कुन है, ये जो एक किस्म की, उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त की कि आप जो फ़ैसला लिखें तो उसमें इस चीज़ को भी ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए कि कोई जाए और SP ऑफिस से डेटा ले ले पुलिस वाला, तो इसका जो प्रोसेस है प्रॉपर उसके थ्रू होना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर दलाइल दिए। फिर उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी ये सारा कुछ प्रोसेस के थ्रू है। फिर वो कहते हैं कि जी पुलिस की जो इनकैपेसिटी है, हैरान कुन बात है कि वो मुल्ज़मान भुगते हैं कि पुलिस अगर इनकैपेबल है। फिर वो कहते हैं, ये निसार असगर साहब ने कहा था ना कि पुलिस को आप, फिर वो कहते हैं कि जी हमेशा मुल्ज़मान को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता होता है, तो असमत मेरी जो वकल हैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। शौकत मुक़द्दम जो है वो भी इस चीज़ के विक्टिम हैं। और उन्होंने फिर एक बात की, उन्होंने कहा जी इस कमरा अदालत में कोई फ़रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा अगर कोई और वकील होता तो वो कहता शौकत मुक़द्दम फ़रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी फ़रिश्ता नहीं है। उसने कहा कि जी हमने जब IO पे जिरा की तो उसने माना कि 20 जुलाई 1:51 पर मुद्दई और जाकिर जाफर की 6:68 सेकंड की कॉल हुई। ये CDR से उन्होंने कहा कि जी IO ने भी माना था कि जाकिर की और शौकत मुक़द्दम की 20 जुलाई वाले दिन 1:51 पर बात हुई थी। मुद्दई ने इस कॉल का कहीं जिक्र नहीं किया। हम इन 10 मिनट की वजाहत करें कि क्या बात हुई, ये तो इनको बताना चाहिए था। तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी ने शौकत मुक़द्दम से इस कॉल के हवाले से नहीं पूछा, वजाहत नहीं की किसी ने। कॉल डेटा पर हमने रिलाई किया, हम उस पर सवाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी कहा गया हमने कॉल डेटा पर रिलाई किया, CDR ठीक है। उन्होंने कहा हम उस पर क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, हमने नहीं माना। जिरा के सवालात किए जाते होते हैं, ज़ाहिरी बात है। वो कहते हैं कि जिरा के सवालात करने को ये नहीं है कि हमने उस कॉल डेटा को मान भी लिया। उन्होंने कहा जी लोकेशन किस कंपनी का डेटा है, कौन सी कॉल किस तरह मैनिपुलेट की गई, हमें ये नहीं आइडिया। और वालदा जो है नूर की, उसने भी बात की नूर से, तो उसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, उनकी ये बात। फिर उन्होंने आगे कहा कि जी तो ये तफ्तीशी की जिम्मेदारी थी। फिर वो कहते हैं आगे जो है बशारा, यहाँ तक इन्होंने दलाइल दी। उन्होंने कहा कि जी मेरी जो असमत हैं, जो जिनका मैं वकील हूँ, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, वो बेकसूर हैं, उनको जो है बरी किया जाए, बाइज़्ज़त बरी किया जाए, इस मुकदमे से उनको मुलविस किया गया है। फिर बशारतुल्लाह आते हैं जो कि जाकिर के वकील हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो यह जवाबुल जवाब ना देता, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि यहाँ ज़ाब्तों से मावरा बहस हो रही है, मुझे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी 342 के उन्होंने कहा जी ये कहते हैं कि CDR को हमने मान लिया। CDR एडमिसेबल कैसे है जब हम उस पर जिरा
आपने CDR पेश किया, हम उस पर सवालात करेंगे, तो वजीरा तो हो गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी एक डॉक्यूमेंट का हवाला दिया गया कि ज़ख्मी हुआ, उससे किसी ने सवाल नहीं पूछा। वो कहते हैं जी आपने जो 342 का सवालनामा बनाया है उसमें आपने अमजद महमूद से ज़ख्मी होने के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछा, तो जवाब कैसे देता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी टाइम के हवाले से फिर आगे चल के वो कहते हैं कि जी बशारतुल्लाह साहब के कोर्ट के लिए कहा गया हसन अब्बास की तरफ से कि जी बड़ा अहम केस है और करार वाकई सज़ा दें, लोगों की नज़रें हैं इसके ऊपर, सारी सोसाइटी देख रही है। तो इस पर जो बशारतुल्लाह साहब कहते हैं, कोई कहते हैं हैरान कुन बात है, कोर्ट के सामने सब केसेस बराबर होते हैं, अदालत के लिए केस होता है, ये कैसे अहम है? क्योंकि मुद्दई बासर है इसलिए ये अहम हो गया है। लड़की का केस हुआ, उन्होंने पिंडी के केस का बताया कि लड़की उसको उठाया गया, वहाँ से रेप किया गया, फिर उसके बाद मर्डर किया गया, किसी को पता ही नहीं है। वो कहता है, तो कहता है ये ऐसा ही केस है। एक और केस हुआ उसका किसी को पता नहीं है, नूर के केस का सबको पता है। वो कहता है कि IG जो है वो खुद जो है इस मुकदमे को देख रहा है। वो कहते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा, मैं जितना कर सकता था किया, मैं क्या करूँ, ज़ाहिर को उसमें गोली मार दूँ पुलिस कस्टडी में। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसको दरख्वास्त देता। उसने कहा जी हाँ, कहा गया कि जी इन्होंने किसी को दरख्वास्त नहीं दी। उसने कहा मैं किसको दरख्वास्त देता, IG खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहा है, तो मैं किसके अपना। वो फिर उन्होंने एक शेर भी पढ़ा बहरहाल इसके बाद। फिर वो कहते हैं कि मैं किसको दरख्वास्त देकर, जब IG खुद हेड कर रहा है CDR डेटा। फिर वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन दो बातों का जवाब दे दे। एक, 19 गवाहों में से किसी एक ने कहा हो कि हमने इतला दी, यानी इनमें से किसी गवाह ने इतला दी हो। किसने इतला दी, पुलिस बता दे। प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर 10 बजे मौत का वक्त है। कॉल अगर 7:30 बजे असमत की और इनकी हुई ज़ाहिर की आपस में, तो उसमें कत्ल कहाँ से आ गया? मुझे पूरी कार्रवाई में से कहीं भी मर्डर का सबूत दे दें कि मर्डर होते हुए किसी ने देखा हो। ये प्रजम्पशन है सारी, कत्ल का कोई सबूत नहीं है। और जो है इसके अलावा वो कहते हैं कि जी आगे चलकर वो कहते हैं कि जी वक़ुआ जो है वो 20 जुलाई का है और 16 अगस्त को ये पार्सल्स की बात है। ये बहुत मेरा ख्याल डिटेल में ये आपको नहीं बताता। वो कहते हैं कि जी हैरान कुन तौर पे मेरे भी जो ज़ाकिर जिनका मैं वकील हूँ उनको भी मुलविस किया गया है, कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है, इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए, छोड़ दिया जाए। उसके बाद शहरयार आए, क्योंकि सिकंदर ज़ुल्करनैन नहीं थे तो शहरयार जो स्टेट कौंसल हैं ज़ाहिर की तरफ से वो आए। उन्होंने कहा कि जी 1-2 सवाल मैं करूँगा। एक तो उन्होंने कहा कि जी बड़े हैरान कुन और बड़े दलाइल दिए गए इमोशनल किस्म के हसन अब्बास और इन लोगों की तरफ से, क्लरिकल मिस्टेक्स की उसने बात की। और फिर जो है वो इलीगल कस्टडी वाली बात मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी दफ़ा हम बता चुके हैं कि ज़ाहिर को इलीगल कस्टडी में रखा गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 2 गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने वाली बात उसने कहा, रिकवरी मेमो पे एक ही गवाह के। फिर उसने कहा कि जो पुलिस का है क्रेडिबिलिटी वो सबको पता है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ज़ुबैर मज़हर के बयान के मुद्दई शौकत मुकद्दम और उसके ज़ीरोकार की मौजूदगी के हवाले से उसने बात की कि जी। उसके बाद वो कहता है कि जी हाँ, बहरहाल वो शौकत मुकद्दम के वहाँ पहुँचने के हवाले से बात की उसने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने खुद प्रूव करना है, गलतियों की ज़िम्मेदार जो है वो यही है। तो अगर गलतियां हैं तो फिर उसका जो है इन्होंने इतराफ़ किया तो फिर ज़ाहिर बात है हमें शुबा तो होगा। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम पे सवालात उठाए। फिर सिगरेट बट्स के हवाले से वो कहता है कि जी फिंगरप्रिंट्स जो है वो सिगरेट बट्स पे आए, आला कत्ल पे क्यों नहीं आए? प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि आला कत्ल के ऊपर ज़ाहिर के फिंगरप्रिंट्स हैं। नूर की वालदा को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया और नूर के भाई को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया ज़ाहिर के वकील की तरफ से? सजाद भट्टी, इफ्तिखार जमील और जो खानसामा है उसके वकील हैं, जान मोहम्मद माली के वकील हैं। उन्होंने कहा कि जो देखा FIR और ज़िमनी बयान में बाकी लोग इनको शामिल किया गया, जो बाकी ये मुलाजमीन हैं, ज़िमनी बयान की क्या वैल्यू है इसके ऊपर बात हो सकती है और किस हद तक देखा जा सकता है। 4 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को मुलविस किया गया इफ्तिखार और खानसामे को, और जान मोहम्मद को 18 दिन बाद मुलविस किया गया जो माली है। हमने CCTV फुटेज यहाँ चलाई, वो तो मुद्दई शौकत मुकद्दम ने पहले दिन देख ली थी 20 और 21 की रात, तो उस दिन उसने क्यों नहीं कहा कि इन लोगों को नामजद कर दे? हसन अब्बास ने 20 जुलाई का कहा कि अबडक्शन शुरू हुई। वो कहता है प्रोसिक्यूशन जो है वो हैरान तुनकर अब जो है तफ्तीशी ने अपने बयान में कहा कि नूर मुकद्दम बाहर आती जाती रही। सवाल उठाया गया निसार साहब की तरफ से कि 2:41 पर इफ्तिखार गेट पर था और गेट बंद किया, ये उसकी ड्यूटी थी, उसका कोई गलत एक्ट शामिल किया गया, उसका कोई बताएं उसने कोई गलत एक्ट किया हो। ज़ाहिर ज़ाकिर जो है वो का बयान है कि हाँ, वो कहता है ज़ाहिर ज़ाकिर का बयान है कि मैं और नूर इकट्ठे रह रहे हैं, 3 साल से हम लिविंग रिलेशनशिप में थे। चौकीदार की कैसे जुर्रत है कि जो आपस में इतने इकट्ठे रहते हो आना जाना हो उनको रोक सके। 8:55 तक बाहर आते जाते रहे। मेन गेट जो है वो खोलता है इफ्तिखार, उसके इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा वाक़या हो रहा है। एक मुलाजिम होने के नाते अगर ऐसा वक़ूआ नज़र आए तो कॉल करे, तो उसने वो कार
की और उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसने वो कॉल करके बता दिया कि ये वाक़या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी सामने वाले घर में हमज़ा को बताया, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसिक्यूशन ने नहीं बताया कि पुलिस को कैसे पता चला। थेरेपी वर्स वाले आए और पुलिस आ गई। DVR में जो थेरेपी वर्स आई तो फिर उस वक्त पुलिस आ गई। मेरे मुल्ज़मान का कोई रॉन्गफुल एक्ट बता दें इफ्तिखार जमील और वो साबित होता ही नहीं है। जमील का क्या किरदार है, नूर गिरती है तो मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में होता है, वो वाशरूम से गिरती है तो वाशरूम के अंदर से वो किसी को कॉल या किसी को मैसेज कर सकती थी, 15 पर कॉल कर सकती थी, उसने नहीं की। ख़ुद मानते हैं कि DVR के कैमरा जात जो है वो रिकवर नहीं किए गए। जान मोहम्मद जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो बाद में आया। जब उसको पता चला तो उसने यह है बुलाया इफ्तिखार चौकीदार को। वो कहता है कि क्या करें अब, मतलब आप लोगों ने सिर्फ, उसने पिछले उसमें भी कहा था, उसने कहा सबको आप लोगों ने फंसा दिया तो क्या पूरे शहर को नूर के मुकदमे में फांसी देने के चक्कर में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इफ्तिखार को बुलाता है, ज़ाहिर की ना जमील से, ना इफ्तिखार से और ना जान मोहम्मद से ज़ाकिर की और ज़ाहिर की कोई बात हुई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और उसने कहा ज़ाहिर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। नूर ने इनको अपने मुंह से नहीं कहा गया कि आगे से हट जाओ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, और इनको गलत तौर पर मुलव्वस किया गया है। इनका माशी कत्ल हो रहा है, ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चों को जलील किया जा रहा है। मेरे जो मैं जिनका वकील हूँ ये बेगुनाह हैं और मासूम हैं, इनको जो है इस केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाए। इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला इंशाअल्लाह 24 फरवरी को सुना दूँगा। ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे। कल का दिन अहम है, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कोशिश करेंगे कि फ़ैक्ट्स के ऊपर वहाँ से जो कुछ हो वो आपके सामने पेश करें। बहरहाल दलाइल की हद तक मैंने कोशिश की कि जो कुछ कोर्ट पे ऑन रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता दूँ। अपनी दुआओं में हमेशा आप याद रखते हैं, आइंदा भी रखिएगा इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह नूर का केस तो है इंशाअल्लाह, ये जो है कल आ जाएगा फ़ैसला। बाकी भी मैं वीडियोस करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप तक फैक्ट्स जो है वो उसी तरह पहुँचा दूँ जिस तरह होते हैं। तो देखते रहें चैनल को और शेयर भी किया करें, फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मैं कोशिश करता हूँ तो जवाब भी देता हूँ, मेरे लिए मैटर भी बड़ा करता है। और बाकी आपके सामने है, तो इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।